चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14 को रीड आउट करते हैं। ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। ये हमने एक एलिवेटर ले लिया है और ये हमारा बॉब है जो सस्पेंड कर रहा है सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर से सस्पेंड कर रहा है। ये स्ट्रिंग हो गया। बॉब का मास m मान लेते हैं और स्ट्रिंग में टेंशन T हो सकता है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो T आपको पता करना है। इफ़ द एलिवेटर ए में क्या कहता है गोज अप विथ एक्सिलरेशन, तो एलिवेटर का कुछ एक्सिलरेशन जो है आपको मान लीजिए गोइंग अप, तो एक्सिलरेशन मान लेते हैं ए नॉट। तो गोइंग अप विथ एक्सिलरेशन, तो ए नॉट का वैल्यू कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड और मास है 50 ग्राम, m का वैल्यू है 50 ग्राम 10⁻³ kg, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अप जा रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन, तो अगर स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे चलिए एक दूसरा क्लियर होना कि ये आपका बॉब हो गया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एलिवेटर अप जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो अगर एलिवेटर में ही आप बैठे हों, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर में बैठे हुए, तो आपने एलिवेटर ए नॉट से अपवर्ड है तो फ्रेम भी अपवर्ड है, ये नॉन इनर्शियल हो गया। जब इस बॉब का हम मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो इस पर क्या क्या फोर्स बताएंगे, टेंशन T अपवर्ड, वेट इसका डाउनवर्ड, और नॉन एक्सिल ये है एक्सिलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि अपवर्ड एक्सिलरेटेड है, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगा देगा डाउनवर्ड। मास ऑफ बॉब और एक्सिलरेशन ऑफ एलिवेटर या फ्रेम। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि T इज इक्वल टू क्या हो गया रेस्ट में। अच्छा, बॉब रेस्ट में भी दिखेगा तो नेट फोर्स 0, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो T इज इक्वल टू mg प्लस mn नॉट, तो g प्लस a नॉट। ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे तो डायरेक्टली बोल सकते हैं T इज इक्वल टू g प्लस a नॉट। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ ग्राउंड है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप यहाँ लेते हैं तो ये क्या देखेगा कि जितना से एलिवेटर अपवर्ड मोशन कर रहा है उतना ही से बॉब भी अपवर्ड मोशन करेगा, स्ट्रिंग भी मोशन करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूटन सेकेंड लॉ बॉब के लिए लगाएंगे। तो अब देखिए बॉब पे क्या क्या फोर्स हो सकता है, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, वेट mg, टेंशन T और बॉब का एक्सिलरेशन अपवर्ड a नॉट। ये ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। ये हो गया इनर्शियल फ्रेम, ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो सिग्मा F बाई मास एक्सिलरेशन अलोंग बाई, तो बाई अपवर्ड पॉजिटिव फोर्स बोलेंगे तो यहाँ पॉजिटिव फोर्स कौन सा हो जाएगा, टेंशन T पॉजिटिव, mg क्या होगा निगेटिव डाउनवर्ड है, मास m और एक्सिलरेशन ग्राउंड फ्रेम ने क्या देखा ए नॉट से अपवर्ड जितना से एलिवेटर। तो यहाँ से भी आपको T का वैल्यू आ गया m ऑफ g प्लस a नॉट। अब बताइए चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम लीजिए इनर्शियल, दोनों में आपको बराबर आएगा, लेकिन नॉन इनर्शियल लेंगे तो आप ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, वो हैबिट की बात है। तो T इक्वल टू एम जी प्लस a नॉट, यह आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो m का वैल्यू है 50 10⁻³ तो 50 1 2 3 और g का वैल्यू 9.8 लीजिए और ये है a नॉट 1.2। तो ये चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 9 1 10 11, 50 × 11 बाई 1 2 3। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 0 कैंसिल आउट, 11 5 55 और ये 2 0, तो 0.55 न्यूटन। तो ध्यान रखिएगा g प्लस a नॉट वाला आएगा 0.55। ऐसे ही किसी में अब m a नॉट क्या होगा ऐड होगा, किसी में m a नॉट क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा। तो अब आते हैं b में। हमारा b में क्या बोल रहा है कि गोज अप विथ d एक्सिलरेशन। अब देखिए जो एलिवेटर है, एलिवेटर जो है वो क्या कर रहा है गोइंग अप विथ d एक्सिलरेशन, मतलब एलिवेटर जा तो अपवर्ड में रहा है, ठीक है, जा तो अपवर्ड में रहा है लेकिन एलिवेटर का एक्सिलरेशन डाउनवर्ड में है।
तभी तो डी एक्सीलरेशन हो गया। अब फिर कितना से है, ए नॉट ही होगा, 1.2 हर जगह। तो ए नॉट से ये है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बॉब है, तो बॉब पे क्या लग जाएगा, वेट mg डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, और ये ए नॉट से डाउनवर्ड है तो स्यूडो फोर्स अपवर्ड, मास ऑफ बॉब और एक्सलेशन या डी एक्सलेशन ऑफ एलिवेटर या फ्रेम एम ए नॉट। तो क्लियरली विजुअल है टी इक्वल टू, ये रेस्ट में है, एलिवेटर के अंदर बैठ के देखेंगे तो बॉब रेस्ट में दिखेगा, तो टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम ऑफ जी माइनस ए नॉट। और अगर न्यूटन सेकेंड लॉ से इनर्शियल फ्रेम से हम अगर लें तो इनर्शियल फ्रेम क्या दिखेगा कि एलिवेटर तो अप में जा रहा है, लेकिन डी एक्सलेशन के कारण क्या होगा, डी एक्सलेशन के कारण डाउनवर्ड एक्सलेशन बोल सकता है ये। तो यहाँ से लिखेगा सिग्मा एफ बाई मास एक्सलेशन अलोंग बाई, इससे भी यही रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो टेंशन टी क्या है, आप वेट एम जी क्या है, डाउन, ठीक है, और मास ऑफ बॉब और एक्सीलरेशन, तो ये अप में जा रहा है लेकिन इसका डी एक्सलेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ से टी इक्वल टू मिल जाएगा, ये एम जी पॉजिटिव हो जाएगा तो एम जी पॉजिटिव माइनस ए नॉट निगेटिव, यहाँ से भी वही वैल्यू आया। तो चलिए जी प्लस ए नॉट का ये ध्यान रखिएगा और जी माइनस ए नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम का वैल्यू 50/1000 kg बन गया, और 9.8 माइनस 1.2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 8, और इसको सीधा 20 से कट आउट करेंगे तो कितना होगा 4 3, और ये 2, ये एक पॉइंट है 0 और है तो 0.43 न्यूटन। तो ये हो गया जी माइनस ए नॉट वाला, ध्यान रखिएगा, उसका आंसर इतना ही आएगा। और भी केस यहाँ पे बनेंगे। सी में देखिए क्या केस बन रहा है, सी में बोल रहा है गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एलिवेटर जो है गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ए नॉट क्या हो जाएगा 0। तो बॉब का आप मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, टेंशन टी, वेट एम जी, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कहीं से नहीं मिलेगा, ना तो इस फ्रेम से, ठीक है, और ना ही ग्राउंड फ्रेम से, तो किसी से भी ले लीजिए। ये बॉब क्या है, अगर एलिवेटर के अंदर से देखेंगे तो ये बॉब आपको किस में दिखेगा, रेस्ट में, तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा इसका आंसर, 50/1000, जी का वैल्यू 9.8, तो कितना हो गया, फिर 20 से अगर कट आउट करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.49 न्यूटन। तो एम जी वाला ये होगा, जी प्लस ए नोट वाला निकाल रखे, जी माइनस ए नोट वाला। अब बस केस आपको पता चल जाएगा और आसानी से लिख सकते हैं। डी का देखिए, कहता है गोज डाउन विथ एक्सीलरेशन, गोज डाउन विथ एक्सीलरेशन, ये आ रहा है डाउन में विथ एक्सीलरेशन ए नॉट से। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉब को अगर अंदर से देखेगा ए नॉट से खुद ही एलिवेटर नीचे आ रहा है तो इस पर सीडो लग जाएगा अपवर्ड, मास ऑफ बॉल और एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर। और इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इसका एम जी डाउनवर्ड और टेंशन टी अपवर्ड। और जो एलिवेटर के अंदर होगा वो क्या दिखेगा, ये रेस्ट में है बॉब, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए नॉट। यहाँ पे हो जाएगा टी इक्वल टू एम ऑफ जी माइनस ए नॉट, और जी माइनस ए नॉट वाला आपने कैलकुलेट किया हुआ है, जी माइनस ए नॉट 0.43 न्यूटन, यह आ जाएगा 0.43 न्यूटन। अब ई में देखिए क्या बोलता है, कहता है गोज डाउन विथ डी एक्सीलरेशन, गोज डाउन विथ डी एक्सीलरेशन, गोज डाउन विथ डी एक्सीलरेशन, मतलब मोशन का अपोजिट में एक्सीलरेशन मिलेगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हम इसका मोशन ऑब्जर्व करें तो बॉब पे फोर्स एम जी,
टेंशन टी, बॉब रेस्ट में दिखेगा क्योंकि आप भी एलिवेटर के अंदर और बॉब भी एलिवेटर के अंदर, और ये अप में जा रहा है ए नोट से, ठीक है, ये अप वाला कंडीशन बन गया ना। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का अपोजिट लग जाएगा स्यूडो मास ऑफ बॉब एक्सेलरेशन, तो जी प्लस ए नोट होगा यहाँ पे। जी प्लस ए नोट का देखिए वैल्यू क्या आया था, 0.55 न्यूटन जी प्लस ए नोट वाला। और एफ में देखिए क्या कहता है, गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहता है कि गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ए नोट हो जाएगा 0। तो आप चाहे इनर्शियल नॉन इनर्शियल से देखिएगा तो टेंशन टी अपवर्ड में बोलेंगे, वेट एम जी डाउनवर्ड में बोलेंगे, और ये रेस्ट में दिखेगा जब अंदर से देख रहे हो। बाहर से देखेंगे तो ये मोशन में दिख रहा है नीचे आता हुआ, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी बोलेंगे। तो एम जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 501,009.8, 20 से ये कटेगा, 49 से 98 कटता है, तो 0.49 न्यूटन, 0.49 न्यूटन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा। हम आशा करते हैं हमारे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मैं इस पर वीडियो या लेक्चर बनाऊं तो आपको पता चले। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर भेजिएगा और कमेंट कीजिएगा।